कि सुनी पड़ी जिंदगी में हम खुशियों के रंग घोल रहे हैं। नमस्कार कानपुर के पत्थरबाजों, हम जेसीबी ड्राइवर बोल रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम आकाश गर्ग 786। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जो है पोस्टर लगे तो तमाम जो है पत्थरबाज जब सरेंडर करने लगे तो किस बात का भय है और कब तक जो है वो एक्शन होने वाला है? किस तरह का एक्शन होने का पता है, दो चीज़ें होती हैं, एक पढ़ा लिखा अनपढ़ इंसान और एक अनपढ़ लिखा अनपढ़ वाला समझदार इंसान। हमारे योगी बाबा ने वैसे बीएससी मैथमेटिक्स से कर रखी है। आपको पता है उन्होंने कितना कैड़ा दिमाग लगाया? उन्होंने पोस्टर लगाए, पहली बेइज्जती हो, दूसरी डंडे पड़े। और योगी जी के डंडे, कहते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, योगी जी की लाठी में आवाज़ भी है। और योगी जी की लाठी ऐसी जगह पड़ती है कि इनकी आवाज़ और मियाँ खलीफा सनी लियोनी की आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। सबसे बड़ी बात, ये जो नुपुर, पता है ये ना एक सोची समझी प्लानिंग थी। नुपुर शर्मा का बयान आया 26 तारीख को, उसके अगले दिन था जुम्मा, इन्होंने तब की नहीं पत्थरबाजी करी। आप लोग, पता है मैं आपको सही बताऊं, आप लोग न्यूज़ वो एंकर तो बन जाते हो, मीडिया वाले तो बन जाते हो, लेकिन बेवकूफ़ आप लोग बनाते हो। आप लोग कहते हो मुस्लिम माइनॉरिटी में, कहाँ माइनॉरिटी में, मेजोरिटी में मुस्लिम। 190 करोड़ संसार में मुस्लिम है, हिंदू कितने? 100 करोड़। आज पता तो पड़ रहा है हमारा देश कैसे झुकवा दिया हमारे देश के मुसलमानों ने। ये बात करते हैं भारतीय होने की, जब सीए और एनआरसी आती है इनकी फटके चार हो जाती है कि हमारे को बांग्लादेश से क्या मतलब, हमारे को पाकिस्तान से क्या मतलब। अरे अगर तुम इस देश के नागरिक होते या हो तो तुम इस्लामी कंट्री को कहते कि हमारा देश है, हमारा मैटर है, हम अपनी पार्टी से बात कर लेंगे या बीजेपी पार्टी से बात कर लेंगे। ये सोची समझी साजिश थी। और मैं सही बता रहा हूँ, ये ना मौलाना जितने भी थे इन्होंने पहले से प्लान डिजाइन कर रखा था। इन्होंने प्लान कि ऐसे ऐसे नुपुर शर्मा को भड़काएंगे और नुपुर शर्मा ऐसा बोलेगी। ये एक आतंकवाद है। ये एक जो कौम है, मैं नाम नहीं लूंगा उस कौम का, जिसमें 99.99999999% आतंकवादी निकलते हैं इस कौम से। अब भी कह रहा हूँ, ये पत्थरबाजी जो हुई है, लट तो बेटा तुम्हारे में ऐसे पड़ेंगे। योगी बाबा की सरकार है, वो आम आदमी पार्टी वाली सरकार नहीं है जो पंजाब में AK-47 लेकर घूमती थी। योगी बाबा की सरकार है, लट ऐसी जगह मारेगी कि जहां तुम्हारी आवाज़ जैसी निकलनी होगी, तुम्हारी आवाज़ और मियाँ खलीफा सनी लियोनी की आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। अब भी कह रहा हूँ, पीएफआई का जो है कनेक्शन सामने आ रहा है, जैसे जांच चल रही है, फोरेंसिक जांच चल रही है और आधिकारिक तौर पे जो है ये लग रहा है कि उस दंगे के लिए जो है फॉरेन फंडिंग हुई है पीएफआई से। तो आप क्या के माध्यम से, आप क्या लगता है आपको किस तरह से जांच? अरे बिल्कुल फंडिंग हुई है। ये जो खेल है, ये सपोर्ट है। आप समझना, हिंदुओं का सपोर्ट क्या है? मोदी जी। इनका सपोर्ट कौन है? अंतरराष्ट्रीय वाले देश, कतर। आपको पता है MF हुसैन कौन था? एक पेंटर था, दो कौड़ी का, जो नंगे पैर घूमता था, हमारे देवी देवताओं की नंगी फोटो बनाता था। 2006 में FIR हुई, 2000 भाग के चला गया कतर में। आज जो कतर हम पे उंगलियां उठा रहा है ना, कतर से भारत को ये सवाल करना चाहिए था कि तुमने उस MF हुसैन को नागरिकता क्यों दी, जो हमारी देश की सभ्यता को मिटा रहा है, जो हमारी श्रद्धा पे मजाक उड़ा रहा है, हमारी देवियों की नंगी फोटो बना रहा है। ऐसे, ये सही बता रहा हूँ, ये जितनी भी कमी है 70 साल की सरकार की कमी है। अगर आज की डेट में, मोदी जी की डेट में, अगर ये MF हुसैन अगर आज ऐसा करता ना, FIR की तो बात छोड़ो, योगी फाड़ देता योगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बदनाम करने की बात हो रही है पूरा देश को, जब नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, सरकार ने जो उस पर एक्शन लिया, उनको जो है सस्पेंड कर दिया, तो अब इतना बड़ा हुआ क्यों है? और असदुद्दीन ओवैसी जो है बार बार जो यही कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये सच है? कितनी बड़ी बात बोल दी, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, पुलिस, मैं मान के चलो मैं पुलिस वाला हूँ, आप मुसलमान हो, वो भी पत्थरबाज वाले, आतंकवाद वाले। अगर मैं आपके पत्थर मारने से पहले इन्वेस्टिगेशन कर दूं, मैं आपके घरों में घुस जाऊं, मैं आपको प्रिवेंटिंग अरेस्टेड कर दूं, 107/16 की कार्रवाई कर दूं, आप पता क्या कहोगे? योगी जी, सॉरी जी नहीं, यह योगी मुसलमानों का जीना हराम कर रहा है, यह मुसलमानों के नौजवानों को भटका रहा है, यह संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, ऐसा कहेंगे मुसलमान। ये देखो रोते ही रहते। मैं बता रहा हूँ, CA और NRC में शाहीन बाग में 5 महीने प्रोटेस्ट चला। 1% अगर 1% अगर आतंक फैल जाता, ठीक है, ये जितना भी पत्थरबाजी हो जाती, तो ये गाली मोदी को ही देते कि तुमने महिला को क्यों सुरक्षा नहीं दी, महिला को क्यों नहीं हटाया, और अब हटाया नहीं तो CA और NRC पे बात कर रहे हैं। ये रोते रहेंगे, इनका रोने का काम है। मैं अब भी कह रहा हूँ भाई साहब, ये मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं, मेजोरिटी में। हमारे भारत देश को तो कुछ सीखना चाहिए। पाकिस्तान में 14% हिंदू थे, 2% रह गए। क्या करा हिंदू ने? बाबा जी का झुंझुना हिलाया। ये राहुल गांधी ने अपने हस्ते से करवाई। अगर चाहता तो
पाकिस्तान पे उंगली उठाता है। पाकिस्तान है कितना? यूपी पाकिस्तान से बड़ा है यूपी। और जो कतर आज इतना बोल रहा है ना 29 लाख मुस्लिम की आबादी वाला, इतने तो हमारे नोएडा में है। देखो मैं अब भी कह रहा हूँ, मोदी जी झुके नहीं है। वो एक बात कहते हैं, ये देश नहीं झुकने दूंगा। झुके नहीं है, झुकाया जा रहा है। और झुकाने वाला कौन? हमारे हिंदुस्तान में बैठे गद्दार। और ये गद्दार वो ये पत्थरबाज। ये वो 40-50 लोग नहीं, पत्थर गैंग में ये 40-50 लोग नहीं आते। पत्थर गैंग में वो मौलाना आते हैं जो भड़काते हैं जुम्मे वाले दिन। आपको पता है वहाँ पे ये जुम्मे वाले दिन ही हरकत क्यों हुई? ये जुम्मे वाले दिन हरकत इसलिए हुई है, जो प्रशासन है, शासन है, इसे पता था कि मुसलमानों का आज इबादत का दिन होता है, आज ये ऐसा हंगामा खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। अरे तुमने तो अपनी नमाज को मकरू बना दिया, तुमने तो अपने जुम्मे को मकरू बना दिया। अरे तुम्हारे को तो गाली, जितनी गाली दी जाए ना उतनी कम है। आज तुमने हमारे देश को झुका दिया और झुकाने वाले तुम हो। और आज भी तुम ही उंगली उठा रहे हो कि हमारा देश झुक गया। 70 साल से तो तुम कुछ कर नहीं पाए। आम आदमी पार्टी जो कहती है कि ये हिंदू हिंदू, मुसलमानी टोपी पहन के केले खाते हुए, खजूर खाते हुए तो फोटो खिंचवा रहा है। ऐसे हमारी आम आदमी पार्टी सरकार है। भैया लो फ्री दारू, अभी तो आदमी खुले सांडों की तरह घूमेंगे, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे। आम आदमी पार्टी को वोट दिया है ना, अभी तो दारू के, अभी तो बहुत बहुत चीज़ें फ्री में मिलेंगी। जो शहर काजी हैं मौलाना अब्दुल काजी, और शहर के जो काजी होते हैं तो उनके बड़ा सम्मान होता है शहर में। काजी कहते हैं कि अगर ये बुलडोज़र चलता है यहाँ पर अवैध निर्माण पे कानपुर में, तो लोग जो है कफन पहन करके जो है सड़कों पे उतरेंगे। तो क्या आशय क्या है? देखो, इस बात की जो आपको पता होगा, देवबंद के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। ये प्लानिंग देवबंद से चालू हो चुकी थी कि देश के अंदर, यूपी के अंदर किस प्रकार से बलवा फैलाया जाए। ये लोगों ने प्लान कर लिया था कि यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट कोई भी कानून लाती है उसे नहीं मानेंगे, हम शरीयत को मानेंगे। अगर आप अब हमारे देश में रहना चाहते हो, यहाँ शरीयत नहीं चलेगी। आप देखिए, हमारे यहाँ देखिए, हमारे बच्चे मंदिर जाते हैं, वहाँ से क्या लेके आते हैं? प्रसाद। ये नमाज पढ़ने जाते हैं तो क्या लेके आते हैं? पत्थर लेके आते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर क्या मैसेज जा रहा है? हिंदू क्या बोलता है पूजा करने के बाद? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये क्या कहते हैं? अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर गलत नहीं है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करा जा रहा है और इसके ऊपर हमारे को जागना पड़ेगा। इस देश के अंदर संविधान, जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, भीमराव अम्बेडकर जी ने, उसी के तहत देश चलेगा, शरीयत के तहत नहीं चलेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। आज हिंदुओं पे कुछ होता है तो कोई बात नहीं, जब पता लगता है कि यहाँ पर मंदिर था, अरे आप लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए कि आपके बुजुर्गों ने गलती करी। आज आप इस्लाम बहुत पवित्र है, मैं इस्लाम को बहुत ऊपर रखता हूँ, लेकिन इस्लाम के नाम के ऊपर देश को बिगाड़ना वो गलत है। अगर आप इस्लाम को मानते हो तो गलती मान करके आप मान जाइए कि आपके बुजुर्गों ने गलती करी थी, उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई थी। आज अपना बड़ा दिल करिए और उन मंदिरों को आप हमें सौंपिए, हम पूजा करेंगे। ठीक है, उस समय हम मेजॉरिटी में नहीं थे। उस समय जो ये बाबर हुआ, औरंगजेब हुआ, महमूद गजनी हुआ, ये कोई वो नहीं थे, लुटेरे थे। हमारे घर के अंदर जयचंद थे, उनके कारण से आए। और आज अगर आप मैं इस्लाम को बुरा नहीं कहता हूँ, इस्लाम बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अमल गलत तरीके से करा जा रहा है। इसके कारण से पूरे देश के अंदर मुसलमान बदनाम हो रहा है और हिंदू मुसलमान का फसाद होने का ये करवाने वाले 5-6 लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, ये हम ही करते रहे क्या? कभी आपने देखा है मंदिर से कोई निकलता हुआ पत्थर लेके आया है? फूलों की थाली लेके आता है जिसमें गेंदे के फूल और प्रसाद होता है, और वो हम मिला के देते हैं, लो भाई साहब प्रसाद खाइए आप। हम जेब में से पत्थर निकाल के नहीं देते हैं। ये सारे पत्थर मारने वाले नहीं हैं, इसमें 2% लोग हैं जो प्लानिंग करके चलते हैं। लेकिन जब भी कोई विरोध होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, तो जब भी अधिकतर जुम्मे के दिन जब मस्जिद से निकलते हैं और नमाज के बाद निकलते हैं, तभी ये पत्थरबाजी और तभी ये जो है उपद्रव होता है। तो वो कौन लोग हैं? ये सब एक साजिश है, क्योंकि जुम्मे के दिन सारे एरिया के लोग वहाँ पर जमा होते हैं, बच्चे भी जमा होते हैं, बड़े भी जमा होते हैं।
बच्चों को थोड़ी सी चिंगारी दिखानी होती है, मौलाना इनकी चिंगारी दिखाते हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और वो गलत काम करते हैं। रेडियो में भर भर के पत्थर आते हैं, ट्रंकों में भर भर के पत्थर आते हैं, पेट्रोल पंपों से पेट्रोल आता है। क्या अभी भी आप मानोगे? क्या नमाज के अंदर तो ये बताया गया है कि अगर मैं नमाज पढ़ने बैठा हूँ, मेरे नमाज पढ़ने से अगर साथ वाले को दिक्कत होती है तो वो नमाज जायज़ नहीं मानी जाएगी। आप तो पत्थर मार रहे हैं। आप क्या सोच के इनकी प्लानिंग है? ये सारे लोग नहीं है, ये थोड़े से लोग हैं, चंद लोग हैं ये जो देश का माहौल ये भड़का करके उनको बच्चों को भड़का रहे हैं और कोई बात नहीं है। अगर जितने चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी नहीं चाहता कि आपस में बैर रहे। मगर ये जो धर्म के ठेकेदार हैं ना, ये लोग चाहते हैं कि आदमी कहते हैं कि इत्मीनान से ना रह पाए। इसकी वजह से कहते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन धर्म के ठेकेदारों को ना सरकार अच्छे से समझा देगी, उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। शहर के काजी हैं, बड़े सम्मानित होते हैं शहर का काजी। काजी कौन है? नॉर्मल इंसान ही है ना। अगर सरकार बराबर से कहते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे तो उनकी औकात नहीं कुछ बोल दें वो। आपका क्या कहना है? शहर के काजी कहते हैं अगर बुलडोजर चलता है अवैध निर्माणों पे और उन लोगों पे एक्शन होता है जिन्होंने पत्थरबाजी करी है, क्योंकि जो आइडेंटिफाई हो गए हैं, बल्कि कई लोग तो अपने आप ही सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन शहर के काजी कह रहे हैं कि अगर एक्शन होगा तो सड़कों पे लोग जो है कफन बांध के आ जाएंगे। तो क्या क्या कहने का? अगर इन्होंने जो बोला है, हम तो यही कहते हैं तुम कफन बांध के आओ, क्योंकि कफन योगी नहीं डालते हैं। योगी तो सीधी कब्र खोद के आए हैं, तैयारी कर ली है, कब्रिस्तान भी बना लिए हैं। जो ऐसे लोगों के लिए ना कफन बांधने के इनके लिए कब्रिस्तान अलग से बनाए गए हैं। तो तुम उधर कब्र बांध के आओगे, उधर तुम्हारा लपेटा लपेटी करके जेसीबी से कब्र खोदेगी, फावड़े से कोई नहीं खोदेगा। इतने लोग करोगे ना कब्र बांधने वाली बात कर रहे हो तो ये होगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से कि तुम्हारे अब्बू दो हैं कानपुर के, उन्होंने उनके व्हाट्सएप पे चैटिंग हुई है कि दंगा ऐसे करना, दंगा वैसे करना। एक वाजपेयी है, एक इमरान सोलंकी है, इरफान सोलंकी, इमरान सोलंकी जो भी हो वो है। इनके व्हाट्सएप पे चैटिंग हुई है, इनके व्हाट्सएप से खबर मिली है। और पेट्रोल पंप वगैरह इन्हीं के रिलेशन में पेट्रोल पंप हैं सपा वालों के। क्या तुमने क्या नुपुर शर्मा के लिए तुम्हें हाय तौबा करी? कौन सा नुपुर शर्मा ने कौन सा बयान गलत दे दिया? एक तुम किसी के बाप को करोगे, किसी के पूर्वज को करोगे, किसी को गाली दोगे तो वो भी गाली दे सकता है। वो कितने हमारे भगवान पर हम टिप्पणियां कर रहे थे। हम तो उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो दलाल मीडिया जो है, जो विदेशों में हमारी न्यूज बना बना के एडिट करके भेजती है, उस दलाल मीडिया से मैं कहना चाहता हूं कि तूने जो नुपुर शर्मा का भेजा था एडिट करके, गलत एडिट करके, पहले तूने नुपुर शर्मा ने कुछ नहीं बोला। नुपुर शर्मा ने जो उन्होंने अपमान किया तो वैसे ही शब्द का करा है, उससे एक भी ज्यादा नहीं करा है। कनेक्शन सामने आ रहा है, पीएफआई कनेक्शन सामने। पीएफआई का अखिलेश का जो खलेरा है ना, पीएफआई हम अखिलेश का खलेरा मानते हैं। और जो अब्बू बैठे हैं, दो आज गिरफ्तार हुए हैं, उन पर केस हुआ है, वो अखिलेश के अब्बू हैं। तीन खलेरा हो गए और अब्बू पे केस हो गया, अब्बू की भी गिरफ्तारी होगी। मत निकालो तुम पार्टी से। तुम बीजेपी ने गुंडों को, अरे अखिलेश की हार की बौखलाहट है ये। जो अखिलेश बोल रहे थे ना मंच पे, मंच तक इन्होंने कहा, ये बताइए कौन कहेगा? ये गमार ही कहेगा। जितना भी पढ़ा लिखा होगा अखिलेश को गमार ही बोलेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कह दिया कि सैपाई की जमीन बेच के विकास की बात कर रहे थे, सैपाई की जमीन बेच के आयो क्या? तो बोल तुम अपने बाप की जमीन बेच के बनाते, बाप तक चल गया। मगर केशव प्रसाद मौर्य बाप तक नहीं चलाता। ये बात हुई, तू उससे कहता कि तुम अपने सांसद अपने गांव की जमीन बेच के आ रहे हो, बाप तक चल गया। इसके हार का बौखलाहट है, क्योंकि इस पे अपना घर संभलता नहीं अखिलेश पे, और बौखने चला। इसने विदेश में बदनामी हो रही है, विदेश में बदनामी तुम इस जैसे दलाल, अखिलेश जैसे दलाल कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस के नेता कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पे बदनामी करानी। क्योंकि मोदी की बदनामी नहीं है, तमाम 140 करोड़ हिंदुओं की बदनामी है। कतर हमसे कह सकता है कि हमारे इस्लाम के खिलाफ बोला जाता है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जाता है। मगर उस कतर से यह पूछा जाए कि तेरे कतर में हिंदू देवी देवताओं की फोटो लीक करी गई थी, उस दिन तू कहाँ था? नंगे फोटो कतर से लीक करी गई थी, उस दिन तूने क्या सजा दी? वहां पे तेरे यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फौरन मार देता है उसे।
तू उसने तेरी कानून ऐसी है तो जो हिंदू देवी देवताओं की फोटो नंगन हमारे देवी देवताओं का अपमान किया था कतर वालों ने, तो वहाँ वो कहाँ गई? तेरी सरकार तेरी कानून कहाँ गई? आज तो हमें दिखाता है। कानपुर का घटना यूं है कि सुनी पड़ी जिंदगी में हम खुशियों के रंग घोल रहे हैं। नमस्कार कानपुर के पत्थरबाजों, हम जेसीबी ड्राइवर बोल रहे हैं। शायरी ये है, ड्राइवर हो आप? नहीं मैं नहीं हूँ, जेसीबी का ड्राइवर कह रहा है कि सुनी पड़ी जिंदगी में हम खुशियों के रंग घोल रहे हैं। नमस्कार कानपुर के पत्थरबाजों, हम जेसीबी ड्राइवर बोल रहे हैं। बात ये है कि वो पत्थर चला रहे हैं और पत्थर का कहीं कमी ना हो जाए, इसके लिए बाबा जी लगातार बुलडोजर चला रहे हैं। उन्हीं को घर को तोड़ेंगे और फिर वही पत्थर, उनको पत्थर कमी ना हो जाए, इसलिए हम लोग लगातार बुलडोजर, बाबा जी बुलडोजर चलवा रहे हैं कि भाई लो जितना पत्थर लेना है लो, तुम्हारे घर को तोड़ को हम पत्थर बनाएंगे और तुम पत्थर चलाओ। तो हयात जफर हाशमी जो है, जो मुख्य आरोपी है और जिसके जो है नेतृत्व किया था, जिसने जो है इस दंगे का, वो गिरफ्तार हो गया है। और उनकी मिसेज जो है, जो जारा हाशमी है, वो कहते हैं हमारे पति जो है वो बेकसूरवार हैं, गलत फंसाया जा रहा है। बीजेपी फंसाया नहीं जा रहा है, वो सारे इस्लामिक कंट्री से जुड़े हुए हैं और भारत विरोधी वो लोग एक साजिश चला रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि भारत को भी हम लोग इस्लामिक कंट्री के तरफ ले जाएंगे। ये होने वाला नहीं है। अब हिंदू जाग चुका है। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सोए हुए हिंदू को जगाने का काम किया है। तो अब ये जितने मौलाना है, इन सबको उठाकर बंद कर देना चाहिए और इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि जो ये भारत विरोधी बातें बोल रहे हैं और लोगों को उकसाने की बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे जब सरकार ने जो है नूपुर शर्मा पे जो है एक्शन कर दिया है, बीजेपी ने अपने वहाँ से हटा दिया उनको या उनको ब्रेक कर दिया, एक्शन हो गया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। वो कहते हैं कि जगह जगह कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी जो है, जो सपा की जो नेता है, जो रुबीना खातम, तो वो कह रहे हैं कि मैं मोदी जी के एक्शन से जो है मैं खुश हूँ, वो ऐसा होना चाहिए। वो तारीफ कर रहे हैं, तो वो जो है बार बार जो है ये तेल में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। देखिए ओवैसी का तो एक ही काम है, क्योंकि उसकी कहीं दाल निकलती है। हैदराबाद में थोड़ी सी दाल गलती है ओवैसी का एक ही काम है कि किसी के भी पंगे में पैर डाल देना। उसका मतलब ये नहीं है, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को नूपुर शर्मा को निकालना नहीं चाहिए था, उसकी सफाई देनी चाहिए थी। क्योंकि आज नूपुर शर्मा जी को जान को बहुत खतरा है, उनको Z+ कोटी देनी चाहिए, मैं आग्रह करूँगा। क्योंकि उनकी बात की व्याख्या करी जाए, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है। आज आप ये जामिया का विधायक सरेआम बोल देता है कि जबान काट दी जाएगी, जब कहाँ गए थे? आज केजरीवाल चुपचाप बैठा हुआ है और जामिया का विधायक सरेआम बोलता है जरा सी बात को लेकर के कि उस बाबा की जबान काट दी जाए, गर्दन काट दी जाए। नूपुर ने ऐसा तो नहीं बोला ना, उसने जो कुछ बोला पढ़ के बोला। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप दोनों जने बैठ के पढ़ के उसका संविधान निकालो कि हाँ जी इन्होंने गलत बोला, आपने गलत बोला, उसके बाद जो कहो वो सजा देने को तैयार है। लेकिन इसका मतलब ये इनका मेन टारगेट है, इस देश के अंदर जो सिविल कोड लागू होने जा रहा है उसको किस तरीके से खराब किया जाए और देश का माहौल बिगाड़ा जाए, ये इनकी चाल है। क्योंकि विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जो है आज एक ही बात को लेकर है कि देश को अस्थिर कैसे करा जाए। आज हमारा देश बहुत ग्रोथ कर रहा है। अब पहले 2014 से पहले हमारे देश के अंदर 1 किलोमीटर सड़क एक दिन में बनती थी। आज हमारे देश के अंदर एक दिन में 14 किलोमीटर से 20 किलोमीटर सड़क बन रही है। वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक आ जाओ, नॉन स्टॉप गाड़ी चला के आओगे। तो ये लोग उस व्यवस्था को ख़राब करने में लगे हुए हैं। इसीलिए इनके एक टारगेट, उनको नूपुर टारगेट नहीं है, नूपुर का कोई टारगेट नहीं है, उसको एक मुद्दा बना करके देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है।
कैसा एक्शन होगा? आप देखिए, जैसे उन्होंने बोला था कि ये योगी जी ने बोला था कि जो सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा था, पुलिस वालों पे जो है पत्थरबाजी हुई है, वो कहते हैं 7 पुस्तों तक जो है भरपाई करनी पड़ेगी जो पत्थरबाज होगा या जो है दोषी होगा। तो किस तरह का जो एक्शन होगा? देखिए जी, ये कानून पूरे देश के अंदर लगना चाहिए। हमारे देश के अंदर आप किसी का लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, किंतु सरकारी संपत्ति को अगर आप हाथ लगाएंगे तो उसका हर्जाना आपको देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करा गया तो एक 2 पैसे का आदमी भी 20 लाख 2.5 करोड़ की बस को पत्थर मार के चला जाएगा। अगर नहीं होगा तो ये बहुत ज़रूरी है, ये कानून बनना चाहिए, पूरे देश के अंदर बनना चाहिए। अगर आप देश की संपत्ति को खुरेचेंगे तो आपके घर की दीवारें तोड़ दी जाएंगी। ये कानून बहुत तरीके से बनना चाहिए और ये कानून तो आज से 50 साल पहले बन जाना चाहिए था। जो ये सरकारी संपत्ति है हमारी, जहाँ हम खड़े हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई थूकता है, कोई कुछ करता है, ये हमारा घर नहीं है ना। तो इसके लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का योगी जी का स्टैंड बहुत बढ़िया है और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है ये कानून योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे उसके बाद पूरे देश में लागू होगा। देश के अंदर किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी हमारी सेना पर और हमारी सरकारी संपत्ति पर उंगली उठाने की।